कभी सोचा है, अगर कोई ऐसी दुनिया से आए जहां सिर्फ खुशी हो, तो वो इस दुनिया के दर्द को कैसे समझेगा? अगर आपके पास एक मैजिक डिवाइस होता जो किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देता, तो क्या आप सबको हैप्पी कर पाते? साउंड्स इजी ना? पर जब इमोशंस, ट्रॉमा और इंसानियत बीच में हो, तो हैप्पीनेस सिर्फ एक इल्यूजन बन जाती है। और इसी इल्यूजन को तोड़ता है एक छोटा सा एलियन जिसका नाम है टकोपी। मैंने हाल ही में टकोपीज ओरिजिनल सिन पढ़ी। एक शॉर्ट सी मांगा सीरीज, सिर्फ 6 चैप्टर्स लंबी, लेकिन इम्पैक्ट प्योर सोल पर नशा छोड़ जाए। जब मैंने पहला कवर देखा, मुझे लगा ये कोई फन, लाइट हार्टेड एलियन वाली कहानी होगी। एक क्यूट सा एलियन अर्थ पर आता है, सबको हैप्पी करता है। नॉर्मल चिल्ड्रन स्टोरी जैसा, है ना? तभी रॉन्ग। पहले ही चैप्टर के बाद समझ आ गया, ये कहानी किसी और लीग की है। तो चलो शुरू करते हैं टकोपी से। टकोपी एक एलियन है हैप्पी प्लैनेट से। वहां के लोगों का सिर्फ एक मिशन होता है, दूसरों को हैप्पी करना, बिल्कुल इनोसेंटली, बिना किसी जजमेंट के। जब टकोपी अर्थ पे आता है, उसका सिर्फ एक गोल होता है, जैसे सबको हैप्पी बनाना। पर अर्थ, खासकर ह्यूमन इमोशंस इतने सिंपल नहीं होते। टकोपी इंसानों के बीच आता है और सबसे पहले मिलता है शिजुका से। और यहां से स्टोरी का असली हार्ट ब्रेक शुरू होता है। शिजुका एक क्वाइट, उदास स्कूल गर्ल, पर उसकी आंखों में एक टेडनेस है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक रेजिग्नेशन है। उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं। घर पे कोई उसकी सुनता नहीं। माँ इमोशनली अब्यूजिव है। लाइफ ने उसे इतना डांट दिया है कि वो बस नंब हो चुकी है। जब तकोपी शिजुका से मिलता है, उसकी इनोसेंस टकराती है शिजुका के शैटर्ड इमोशन से। टकोपी का बस एक सवाल होता है, तुम सैड क्यों हो? मैं तुम्हें हैप्पी बना सकता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ छोटे छोटे मैजिक गैजेट से कोई इंसान का पेन मिटा सकता है? यहीं से स्टोरी और भी डार्क हो जाती है। जब तकोपी को लगता है कि उसके गैजेट्स शिजुका की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेना शुरू करता है, बिना समझे कि इंसानों की दुनिया में राइट और रॉन्ग के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और यहां से स्टोरी एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। शिजुका के अलावा बाकी कैरेक्टर्स ऑन, जैसे स्कूल बुली मरीना और एक और छोटी लड़की, उनके भी पर्सपेक्टिव्स दिखाए जाते हैं। हर किसी के पास अपनी ट्रेजेडी है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा हाईलाइट है इमोशनल ऑनेस्टी। ये मांगा आपको ये नहीं कहती कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा। ये दिखाती है कि कभी कभी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं। पुलिंग, ट्रॉमा, पेरेंटल नेग्लेक्ट, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेथ, ये सब थीम्स एक क्यूट सा एलियन एक्सप्लोर करता है जो इन इमोशंस को समझ ही नहीं पाता। और यही उसका ओरिजिनल सिन है, उसकी इनोसेंस। एनिमेशन नहीं है अभी इसका, लेकिन अगर कभी एनिमे बना, आई स्वेयर ये इंटरनेट तोड़ देगा, जैसे मेड इन अबिस या क्लननेट आफ्टर स्टोरी। आर्ट स्टाइल क्यूट है, लगभग चाइल्ड लाइक, लेकिन वही तो इसकी इमोशंस को और ब्रूटल बना देता है। जहाँ सब कुछ अडोरेबल दिखता है, वहाँ जब ट्रेजेडी होती है तो डार्क और गहरा लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट, स्वीट विजुअल्स प्लस हैवी स्टोरी, माइंड ब्लोइंग कॉम्बो है। एक सीन याद आता है, तकोपी लिटरली सोचता है, अगर मैं सब कुछ रीसेट कर दूं तो क्या सब हैप्पी हो जाएंगे? आई मीन, कितनी बार हमने भी ये सोचा होगा ना, काश लाइफ में एक अंडू बटन होता। पर अंडू बटन से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिटते, सिर्फ गिल्ट शिफ्ट हो जाता है। हर कैरेक्टर अपनी जगह डीपली फ्लॉड है। इवन शिजुका, उसकी साइलेंस, उसका डार्ड, सब कुछ लेयर्ड है। कहानी ये नहीं बोलती कि वो परफेक्ट विक्टिम है। कहानी ये कहती है कि विक्टिम्स भी कभी कभी गलतियां करते हैं और उनकी हीलिंग भी पेनफुल होती है। तकोपी एक सिंबल है होप, इनोसेंस और एक ऐसी दुनिया का जो रियल वर्ल्ड के हार्श ट्रूथ्स से डिस्कनेक्टेड है। तकोपीज ओरिजिनल सिन एक वार्निंग है, क्यूट चेहरा देखकर अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि उसके पीछे जो इमोशनल हॉरर छिपा है, वो आपको अंदर से हिला देगा। सिर्फ 6 चैप्टर्स में इतना कुछ कहना, दैट्स व्हाट मेक्स दिस महंगा स्पेशल। अगर आप किसी ऐसी स्टोरी के मूड में हो जो आपको इमोशनल ट्रॉमा भी दे और होप भी, तो ताकोपीस ओरिजिनल सिन इज अ मस्ट रीड। पर एक वार्निंग, ये मंगा आपको खुद से भी सवाल करने पर मजबूर कर देगी। तो क्या आप रेडी हो किसी एलियन के साथ एक इमोशनल जर्नी पर जाने के लिए? या फिर
आप पहले ही टकोपी से मिल चुके हो, कमेंट करके बताना। और अगर ऐसी और पेनफुली ब्यूटीफुल स्टोरीज चाहिए, you know what to do. With that said, thanks for watching and until next time.